रात का वक्त था। चांद आधा ढका हुआ और आसमान में बादलों की परतें ऐसे घूम रही थी जैसे किसी ने उन्हें डर से कांपते हुए फेंक दिया हो। गांव के किनारे बरगद के पेड़ों से घिरी शमसी हवेली सदियों से खामोश खड़ी थी। टूटी दीवारें, जंग खाए झरोखे और उन झरोखों से झांकती अंधेरी निगाहें। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में साया बसता है जो हर नई रूह को अपना बना लेता है। नूर, एक गरीब मगर बेहद खूबसूरत लड़की, गांव के एक पुराने झोपड़े में अपनी बीमार माँ फातिमा बीवी के साथ रहती थी। हर सुबह वह खेतों में मजदूरी करने निकलती और शाम को माँ की दवा के लिए पैसे जोड़ती। लेकिन किस्मत ने जैसे उसे गरीबी के कांटों में बांध रखा था। एक शाम गांव के ठाकुर ने उसे हवेली साफ करने का काम दिया। बस 2 दिन का काम है नूर, हवेली का दरवाजा खोल दे, भीतर झाड़ू लगा दे। नूर के पास ना कहने की हिम्मत नहीं थी। दवा की जरूरत, भूख की मजबूरी और माँ की सांसों की खामोशी ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही नूर को ठंडी हवा की एक लहर ने छुआ, जैसे किसी ने उसे देखा हो। झूमर अब भी लटक रहे थे, मगर हर कोना जाले से भरा था। वो झाड़ू लगाने लगी, तभी एक पुराना आईना उसकी नजर में आया। आईने में उसकी परछाई नहीं, किसी और का चेहरा झलक रहा था। एक मर्द, लंबा, काले कपड़ों में, लाल आंखों वाला। वो चौंकी, पलटी, कोई नहीं था, पर आईना अब भी उस अनजान साये को दिखा रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, माँ की हालत बिगड़ चुकी थी। फातिमा बीवी ने कांपते हुए कहा, बेटी, हवेली से कुछ मत लेना, कुछ मत छूना। वो जमीन नहीं, वो कब्र है। साया जाग उठा। अगली सुबह नूर फिर हवेली पहुंची, मगर इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा में गुलाब और सड़ांध का अजीब मेल था। एक कमरा था जो बाकी कमरों से अलग लग रहा था। दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा था, जिसने मेरी मोहब्बत ठुकराई वो हमेशा के लिए मेरी हो गई। अचानक पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, तू देर से आई नूर। नूर ने पलट कर देखा, वही काला साया अब उसके सामने था। चेहरा इंसानी मगर आंखों में शोलों का समंदर। वो जिन्न जाफर था जो सदियों से हवेली में कैद था। उसने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ नूर, तू मेरा मुकद्दर है। नूर पीछे हटती रही, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। जाफर ने हवा में हाथ घुमाया और हवेली की दीवारों पर गुलाब खिल उठे। मैं तुझे सब दूंगा, दौलत, इज्जत, तेरा माँ का इलाज, बस मेरा साथ दे। नूर ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? जाफर मुस्कुराया, तो तेरी माँ की सांसें मेरे हवाले हैं। नूर चीख उठी। उसने भागने की कोशिश की, मगर हवेली का दरवाजा बंद हो गया। हर दीवार से आवाजें आने लगीं, नूर, नूर। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की झलक आई। माँ हवेली के आंगन में खड़ी थी, मगर उनकी आंखें खाली थी। मुझे बचा ले बेटी। नूर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसने आंख खोली तो वो हवेली के भीतर एक रेशमी बिस्तर पर थी। जाफर पास बैठा था, उसके हाथ में पुरानी किताब थी। ये किताब मेरी मोहब्बत की है। हर पन्ने पर एक अधूरी रूह कैद है। तू आखिरी पन्ना है नूर। नूर की आंखों में आंसू थे। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती जाफर। तूने जिसे चाहा उसे कैद कर लिया, ये प्यार नहीं, साया है। जाफर की आंखें लाल हो उठीं, हवेली कांपने लगी। तू मुझे ठुकरा नहीं सकती, तू मेरी है और हमेशा रहेगी। ने झटके से किताब उठाई और दिए की लौ में जला दी। जाफर की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठी।
हवा में आग फैल गई, हवेली जलने लगी। नूर भागने की कोशिश में गिर पड़ी, मगर उसके चारों ओर आग का गोला बन गया। आखिरी बार उसने माँ का नाम पुकारा, अम्मी। और उसी पल हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। गांव वालों ने बस इतना देखा, आग के बीच एक लड़की का साया आसमान में उठता गया, और फिर सब खामोश हो गया। अंतिम साया। कहते हैं उस रात हवेली राख बन गई, मगर उसकी राख में अब भी गुलाब की महक आती है। कभी कभी आधी रात को कोई लड़की गुनगुनाती सुनाई देती है।